गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कंप्यूटर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 कंप्यूटर का पहला अध्याय यूनिट 1 कंप्यूटर परिदृश्य पर चर्चा करेंगे। कंप्यूटर परिदृश्य, जिसमें ये आपके निम्न टॉपिक हैं, इस पे हमको चर्चा करनी है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो स्टार्टिंग है, कंप्यूटर क्या है, यहीं से हम शुरुआत करते हैं। इसके पहले आपको कंप्यूटर के बारे में नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। उन नोट्स को आप लिखे होंगे। बस जो नोट्स आप लिखे हैं, उसी नोट्स को हम वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहला शब्द ही, पहला टॉपिक आता है हमारा, कंप्यूटर क्या है। व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा पर प्रोसेसिंग करके जो आउटपुट प्राप्त होता है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। तमाम लोगों ने इसकी तमाम भिन्न भिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी है। कुछ लोग कंप्यूटर के जो शब्द हैं, उन शब्दों का अलग अलग क्लासिफिकेशन करके इसके अर्थ को निकालते हैं, लेकिन जो सबसे आसान परिभाषा मानी गई है, या हम स्वयं को पढ़ने के लिए जो आसान परिभाषा है, वो बस आप केवल 3 शब्दों से समझिए: इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। अर्थात मैंने आपको बताया कि किसी यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा पर प्रोसेसिंग करके या प्रोसेसिंग होने के पश्चात जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है, वही कंप्यूटर है। आइए अब हम आगे चर्चा करते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की अपनी कुछ विशेषताएं भी हैं, जिसके माध्यम से कंप्यूटर आज लोगों के लिए सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ है। इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इस पर आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले गति, स्पीड, गति। कंप्यूटर जिसके लिए जाना जाता है वो है इसकी गति, स्पीड। कोई भी कंप्यूटर इतनी स्पीड से कार्य करता है कि हम उसकी आकलन नहीं कर सकते हैं। 1 सेकंड में कई लाख गणनाओं को एक साथ कर सकता है। अगर हम इसकी तुलना मानव से करें, क्योंकि जब तक हम मानव से इसकी तुलना नहीं करेंगे, तब तक हमको इसकी विशेषताएं और इसके विशेषताओं में अंतर नहीं समझ में आएगा। जिस प्रकार से मानव किसी कार्य को करता है, तो एक उसकी लिमिट होती है, एक सीमा होती है, लेकिन वही कार्य अगर कंप्यूटर पे हम करते हैं, तो कंप्यूटर उस कार्य को इतनी तेज़ी से कर देता है कि हम उसका आकलन नहीं कर सकते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर की जो सबसे पहली और मुख्य विशेषता है, वो है इसकी गति। दूसरा टॉपिक है, दूसरे नंबर पे आपका आता है स्वचालन। अगर इस शब्द को हम ध्यान से देखें, स्वचालन, स्व माने स्वयं, अपने द्वारा, चालन माने चलना। अर्थात कंप्यूटर की एक विशेषता होती है कि किसी यूजर के द्वारा जब इसको संचालित कर दिया जाता है या चला दिया जाता है, तो यह कंप्यूटर हमारा अनवरत यूजर के द्वारा निर्देशित किए गए कमांडों को उसके आधार पर लगातार चलता रहता है। इसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती है। अर्थात जब तक कि यूजर इसको बंद नहीं करता है या यूजर इसको अन्य कमांड नहीं देता है, तब तक ये अपने स्थान से घूमता या अपने स्थान से हटता नहीं, अनवरत कार्य करता रहता है। तीसरा आपका आता है, तीसरे नंबर पर है परिशुद्धता। परिशुद्धता से तात्पर्य है कि किसी यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा को यह इतना क्लियर, इतना स्पष्ट और इतना शुद्ध रूप से उसके द्वारा निर्देशित किए गए डाटा का आंकड़ा हमको प्रस्तुत करता है कि हम इसकी क्वालिटी को जान जाते हैं कि कंप्यूटर की क्वालिटी क्या है, अर्थात इसकी परिशुद्धता क्या है। नेक्स्ट है आपका सर्वतोमुखी। आज पूरे विश्व में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का उपयोग न किया जा रहा हो। चाहे छोटे स्थान पे आप देख लीजिए, हमारे घरों से लेकर के बड़े बड़े संस्थाओं में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़े बड़े अभियंता वाले क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और रिसर्च के क्षेत्र में,
शिक्षण संस्थानों में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। अर्थात कंप्यूटर एक स्थान से दूसरे स्थान पर इतना ज़्यादा फैल चुका है कि ये अपने स्थान को प्रभावित किया हुआ है। अर्थात ये सर्वतोमुखी है, जो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है। नेक्स्ट है आपका उच्च स्टोरेज क्षमता। उच्च स्टोरेज क्षमता। उच्च स्टोरेज क्षमता से तात्पर्य है कि किसी यूजर के द्वारा इनपुट किया गया कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता उस कंप्यूटर की क्वालिटी पर निर्भर करता है। जैसे अगर हमने अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क या रैम की जो स्टोरेज क्षमता है जितनी ज़्यादा किएंगे, जितनी ज़्यादा करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता बढ़ेगी और उस पर उतने ज़्यादा तक हम कार्य कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे कंप्यूटर में हमारी रैम 2 GB की है, तो 2 GB से ज़्यादा हम डाटा स्टोर नहीं कर सकते। अगर हमको और उच्च क्वालिटी के कंप्यूटर चाहिए तो उसके लिए हमको उच्च क्वालिटी का हार्ड डिस्क और उच्च क्वालिटी की रैम की आवश्यकता होगी, जिससे उसकी जो क्षमता है, स्टोरेज क्षमता है, वो उसी के अनुसार बढ़ती जाएगी। अर्थात ये इसकी अगली मुख्य विशेषता है, उच्च स्टोरेज क्षमता। नेक्स्ट आते हैं हम कर्मठता। कर्मठता बहुत ही अच्छा शब्द है ये कर्मठता। कर्मठता से तात्पर्य है कि जिस प्रकार से अगर हम कंप्यूटर हमारा मानव से हम तुलना करते हैं तो जिस प्रकार से मानव किसी कार्य को करता रहता है और एक समय पश्चात उसको थकान महसूस होती है, अर्थात वो रिलैक्स महसूस करता है और आराम की स्थिति में आता है, लेकिन हमारा कंप्यूटर अपने कार्य के प्रति, अपने कर्म के प्रति लगातार कार्य करता रहता है, उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आती है। इसीलिए इसकी जो अगली विशेषता बताई गई कर्मठता, अर्थात अपने कर्म के प्रति, अपने कार्य के प्रति लगातार हठी होना, लगातार कार्य करते रहना। बच्चों, ये कंप्यूटर की 6 विशेषताएं हैं। इसके नोट्स हमने आपको पहले दे चुके हैं। वीडियो के माध्यम से हम सिर्फ आपको अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए थोड़ा सा और हम आगे देखते हैं कंप्यूटर की सीमाएं। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर की सीमाएं। जहां पर हमने आपको विशेषता बताया, जहां पर कंप्यूटर की विशेषताएं बताई गई, अर्थात उसका इतना ज़्यादा विशेषता बताई गई कि हम उसके बारे में सोच रहे हैं कि कंप्यूटर हमारा सबसे ज़्यादा कार्य करता है, लेकिन उसकी अपनी एक निश्चित सीमा भी होती है, अर्थात उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं। आइए हम उसको देखते हैं। सीमाओं में अर्थात कमियों में जो नंबर 1 है, बुद्धिमत्ता का अभाव। बुद्धिमत्ता का अभाव का मतलब हुआ इंटेलिजेंट लैक, अर्थात कंप्यूटर के अंदर किसी प्रकार की सोचने की क्षमता नहीं होती है, अर्थात इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई मस्तिष्क का विकास नहीं होता है, ये निर्जीव होता है। बट यूजर जैसे इसको निर्देशित करता है वैसे ही ये कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका सामान्य बोध का अभाव। सामान्य बोध का, जबकि इससे मिलता जुलता शब्द है। सामान्य बोध का अभाव का मतलब हुआ कि इसके अंदर लेस मात्र भी सोचने समझने की क्षमता नहीं है। कार्य तो बहुत अच्छे से करता है, लेकिन वो जो कार्य करता है वो किसी यूजर के द्वारा निर्देशित किए गए, कमांड किए गए कार्यों को करता है, लेकिन इसके अंदर सामान्य बोध का अभाव यह है कि इसके अंदर लेस मात्र का भी अपने सोचने की क्षमता नहीं होती, अर्थात इसका मस्तिष्क नहीं होता है। अगला है आपका भावनाओं का अभाव। भावनाओं के अभाव से तात्पर्य है कि हमारा कंप्यूटर जिस प्रकार से मानव के अंदर किसी भी प्रकार की जो भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं को जानने की, समझने की, अच्छा क्या है, खराब क्या है, ये सब जानने की क्षमता होती है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इन सब भावनाओं से हमारा कंप्यूटर परे होता है। तो बच्चों, आज हम आपको सिर्फ 2 टॉपिक पे चर्चा किए हैं। 2 क्या, आप इसको 3 मान सकते हैं। पहला कंप्यूटर क्या है, दूसरा कंप्यूटर की विशेषताएं, तीसरा है कंप्यूटर की सीमाएं। अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं कंप्यूटर का इतिहास क्या है। अभी हम आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, आगे हम आपको बताएंगे कंप्यूटर का इतिहास। आप विद्यालय के माध्यम से जो वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है, इस वीडियो को आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। जहाँ जैसे आपको कमी महसूस होती है, आप अपने अध्यापकों से तुरंत फ़ोन करके या इनबॉक्स
मैसेज के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से पूछिए। आप अन्यत्र इधर उधर वीडियो के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो उसे में आप देख भ्रमित रहेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना, धन्यवाद।